तो आज के क्लास हम लोग शुरू करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। क्या पढ़ेंगे जी? पिछले क्लास में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे जी? डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन लिखाया गया था ना जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए आज का हेडिंग करिएगा, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। चलिए जी, आज का हेडिंग है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। आवाज नहीं करिए बाप, हेडिंग किया जाए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्बिनेशन भी इसको बोल सकते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? संयोजन था। चलिए जी, तो आगे बढ़े। देखिएगा इसमें होता क्या है, कुछ रिएक्शन देखने जा रहे हैं, कुछ रिएक्शन देखेंगे, समझिएगा इसको। जैसे कि CaCO3 है, जब आप इसको गर्म किए तो ये टूट गया CaO प्लस CO और ये गैस ऊपर निकल रहा है। यानी आपने देखा कि पदार्थ एक था, कितने पदार्थ में टूट गया जी? दो पदार्थ में टूट गया। ठीक है, पहला है ये, आवाज नहीं करो। दूसरा देखिएगा कि PbNO3 का वोल्ट वाइज, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। इसको जब गर्म किया आपने तो ये टूट गया PbO प्लस NO2 प्लस O2। ऐसा रिएक्शन आपने देखा, ठीक है? जब आप लोग बैलेंस कर रहे थे तो ऐसा रिएक्शन देखे थे। यानी आपने क्या देखा कि एक पदार्थ था और ये अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया। अच्छा बताओ, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? ठीक है, ये एक पदार्थ है, एक से दो हुआ है तो ये छोटा छोटा पदार्थ होगा और ये क्या होगा? क्लियर? और एक देखिए CuSO4 into 5H2, इसको जब गर्म किया गया तो ये बन गया क्या जी? CuSO4 प्लस 5H2। जल के सभी अणु क्या हो गया? गायब हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या जी? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं जी? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में विभाजित हो जाता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। वियोजन अभिक्रिया में परमाणुओं या अणुओं का अलगाव होता है। क्या होता है जी? उसमें लिखे थे, याद है? नोट एक लिखे थे कि जुड़ाव होता है और इसमें क्या होता है? अलगाव होता है। क्लियर? बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाएगा। क्लियर ना? लिखिए, लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें एक बड़ा पदार्थ, एक बड़ा पदार्थ वियोजित होकर, एक बड़ा पदार्थ वियोजित होकर, हाँ वियोजित का मतलब होता है टूट कर। टूट कर लिखिए, एक बड़ा पदार्थ वियोजित होकर या टूट कर, हो गया जी? टूट कर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में
दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में, दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में, छोटे छोटे पदार्थों में बंट जाता है, विभाजित हो जाता है, बंट जाता है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में बंट जाता है, उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। छोटे छोटे पदार्थों में बढ़ जाता है, उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखिएगा जी, रिएक्शन करके इसको छाप लीजिएगा। आवाज नहीं करिए बाबू, रिएक्शन करिए और इसको लिखिए, वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट है जी, CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी संगमरमर का फॉर्मूला है पहला जो देख रहे हैं आप लोग, CaCO3। वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को ऐड करेंगे और उसके बाद एक नोट और एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ठीक है, आगे बढ़े जी। एक बड़ा ही खूबसूरत और एग्जाम्पल देखेंगे, चलिए लिखिएगा, लिखिए भोजन का पचना। हाँ जी, नोट नहीं एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, इंपॉर्टेंट है जी। भोजन का पचना वियोजन अभिक्रिया। भोजन का पचना वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है जी? भोजन का पचना वियोजन अभिक्रिया है। भोजन का पचना वियोजन अभिक्रिया है। हो गया? एक नोट लिखिएगा, नोट लिखिए, लिखिएगा वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में परमाणुओं या अणुओं का अलगाव होता है। वियोजन अभिक्रिया में परमाणुओं या अणुओं का अलगाव होता है। वियोजन अभिक्रिया में परमाणुओं या अणुओं का अलगाव होता है। क्या होता है जी? अलगाव होता है। क्लियर? इसको लिख लिया आप लोग। अब हम एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन देखेंगे, मिटाए ना इसको। चलिए एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम लिखेंगे। एनसीईआरटी एक प्रॉब्लम लिखने जा रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम, हो गया बब्बू? चलो, एनसीईआरटी प्रॉब्लम क्या है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। अच्छा लिख देते हैं, वियोजन अभिक्रिया, आप लोग भी लिखते चलिएगा। वियोजन अभिक्रिया, बोल भी देना है बाबू, आप लोग लिखते चलिएगा। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के, अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया है। कैसे?
तो सुन देखिए जी। चलिए जी, क्वेश्चन लिखिएगा एनसीईआरटी प्रॉब्लम। किसी आ गया, अरे भैया आ रहे हैं, आप ही के बात पॉइंट पे आ रहे हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम। चलिए जी, क्वेश्चन था कि वियोजन अभिक्रिया, जिन लोगों का छूट गया होगा वो लोग लिखेंगे। वियोजन अभिक्रिया, आवाज नहीं कीजिए बाबू मेरे, संयोजन अभिक्रिया के, संयोजन अभिक्रिया के, आवाज नहीं करो, संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया है कैसे? विपरीत अभिक्रिया है कैसे? अच्छा, विपरीत है कि नहीं, तू लोग बताओ। अब हम यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। भाषा बाद में लिखते रहेंगे, पहले इसको समझेंगे 1 बाय 1 करके, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया कैसे, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है जी, उल्टा है। अगर वियोजन अभिक्रिया की बात करें, वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? इनमें जुदाई होता है। क्या होता है जी? हाँ जी। जैसे कि CaCO3 है, दोनों पहले एक में है, जैसे ही गर्म करिएगा और ये टूट जाएगा CaO प्लस CO, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में अणुओं का क्या होता है जी? और दूसरा है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में दो गो मिल के एगो बनाता है, और में एगो है दो हो जाता है, तलाक हो गया। आइए देखो जी, जैसे CaCO3 है, आपने इसको गरम, ये तो गरम संयोजन पढ़ना है ना, तो जैसे CaO है, ए बाबू है, CO2, दोनों आपस में मिला और क्या बना लिया? CO3O। इसका नाम है संगमरमर। तो होता क्या है जी, वियोजन और संयोजन में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया में अणुओं का अलगाव होता है और संयोजन अभिक्रिया में अणुओं का, इसलिए ये दोनों अभी क्या हुआ जी, इसलिए ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है। लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो जी। लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा पदार्थ टूट करके छोटे छोटे पदार्थों में विभाजित हो जाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ आपस में जुड़ करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है। अर्थात वियोजन अभिक्रिया में अणुओं का अलगाव होता है और संयोजन अभिक्रिया में अणुओं का, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या जी, क्योंकि काम भी विपरीत वाला हो रहा है। इसमें जो हो रहा है अणु क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, समझ में आई ना बात? चलिए फटाफट लिखिए, आपको तो क्लास में याद हो जाना चाहिए। लिखिए, वियोजन अभिक्रिया में आंसर, वियोजन अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया में जी, वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा पदार्थ, वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा पदार्थ टूटकर, वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा पदार्थ टूटकर, वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक छोटे छोटे, टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी, पदार्थों का निर्माण करता है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में, सभी लोग लिख रहे हैं ना बाबू, जबकि संयोजन अभिक्रिया में
कौन सी अभिक्रिया में जी? संयोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ आपस में जुड़कर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं जी? एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। अर्थात वियोजन अभिक्रिया में अणुओं का अलगाव होता है। वियोजन अभिक्रिया में अणुओं का अलगाव होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में अणुओं का जुड़ाव होता है। यही कारण है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया है। विपरीत का मतलब उल्टा, ठीक विपरीत अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है जी? वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया है। बोलिए बाबू, समझ में आया कि नहीं आया जी? सभी बच्चा को फटाफट लिखिएगा जी, लिखा जाए। हाँ जी बड़े भैया, इसको लिखिए ना। सब कमाल इसी का है, इन दोनों का। ये लिख भी दीजिएगा तो एग्जामिनर समझेगा लड़का पढ़ा लिखा है सिवान एकेडमी में, क्योंकि एकेडमी में ही कराया जा सकता है। तुम कहीं के कॉपी मिलाना कहीं, अब तो और लाइव में आके बोलना ही सब अच्छा नहीं लगता, किसी का शिकायत करना, लेकिन फिर भी तुम लोग कॉपी किसी का मिलाना, देख रहे कितना गंदा होता है। अब अपने आप में मत मिला लेना, एक के जैसे दिखाई देगा। इसका चलिए, तो अब हम एक और खूबसूरत रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, और इस रिएक्शन का नाम है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। क्या नाम है जी? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। बहुत अच्छा टाइम से आ रहा है जी। क्या हुआ जी? साइकिल पंचर हो गया था? उधर बैठो। हाँ, अभी तो बहुत लड़का इसलिए क्लास नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि सरस्वती माई के लगे अपना बेग रख दिया होगा। सरस्वती माई जाएगी तब ना बेग आएगा जी वहां से। हाँ, अब क्या होता है तो तुम लोग जानो क्या होता है। देखिए, याद रखिएगा, छोड़िए, इसमें कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ने से आता है। वहां पर रखिए, लेकिन रात भर पढ़िए। आपको उसे रात भर कैसे पढ़ाई होता है? हाँ, रात भर नाश्ता है वहां पे। बेग रख देगा कि इस सरस्वती माई के हवाले, अब पूरा डाल। सरस्वती जी का विसर्जन जो है ना, एक टाइम पे देखिएगा नहीं होता है। कुछ का कल का हो गया है, कुछ परसों होगा, कुछ एक सप्ताह बाद होगा, कुछ और भूता होगा तो और एक सप्ताह बाद करेगा। तो आज नहीं होता है, आज भी होगा। तो कुछ आज कर लेगा जो, और उससे मैंने अच्छा कैटेगरी का कॉल करेगा। जो भूता होगा
सुमार के और भूता होगा, मैंने अभी मैंने कम से कम 10-15 दिन चलता है सरस्वती विसर्जन। चलिए मिटा दे। हाँ अगला बूथ लेके था। चलिए जी, तो अगला हेडिंग देखते हैं हम लोग। एक और खूबसूरत है। अरे भैया ना, तो आप ही लोग आइए बोल लीजिए इधर, तो हमको बोलने दीजिए, बड़ा मेहनत लगता है बोलने में। चलो जी, तो मिटा दे। क्लियर। आज हमने दो टाइम कितना हो गया जी? आज हमने 2 टॉपिक पढ़ा जी, टाइम है अभी। 2 टॉपिक पढ़ा, एक था वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और दूसरा एक क्वेश्चन पढ़े वियोजन अभिक्रिया से रिलेटेड। क्लियर ना? कल मैग्नीशियम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे। क्लियर ना? तो चलिए आज टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। एक और बात बाबू, इसको मिला ना, देखो एक वियोजन अभिक्रिया होता है, सुन लो ए राजा। एक वियोजन अभिक्रिया होता है और एक होता है अपघटन अभिक्रिया। अब हम ये नहीं कि तुमको वियोजन पढ़ा रहे हैं, कोई अपघटन पूछ रहे हैं। अपघटन आपसे पूछा जाए कि दोनों में अंतर क्या है, बताओ। वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया में अंतर क्या है? दोनों अभिक्रिया ना एक बड़ा पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया दोनों में मूल अंतर क्या है? एक्चुअली दोनों एक जैसा दिखाई देता है, दोनों का डिफिनेशन सेम होता है। आपसे एग्जाम में ये पूछे चाहे ये पूछे, दोनों आप सेम लिखिएगा। अगर कंपटीशन में बैठे हैं तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में मूल अंतर यही है कि अपघटन अभिक्रिया लौट के वापस आती है, वियोजन अभिक्रिया एक बार हो गया तो दोबारा लौट करके, माने ई तलाक जैसा है। ठीक है, एक बार हो गया तो हो गया, कोर्ट में आप गए, तलाक पेपर बना करके तलाक दे दिए। ठीक है, अपघटन में क्या है ना, ये दोस्ती जैसा है, एक बार टूट गया फिर कल कुरकुरे खरीदेंगे, फिर क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही है कि अपघटन अभिक्रिया में क्या, अब यही नहीं होता जी, दोस्त को मनाना रहता है तो क्या करते हैं आप लोग? चॉकलेट खरीदते हैं, कुरकुरे खरीदिए 5 रुपये में, दोनों मिलके खा लीजिए, फिर आप चाय पी लेते हैं। तो चलिए, अपघटन और वियोजन में मूलतः अंतर यही है कि भाई ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय, अरे भाई माने हम क्या, अच्छा बताओ, हमारे पास एनर्जी ज्यादा है, ये बताना जरूरी है यार। हमको लगता है कि हमारे विद्यार्थियों को कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए। ना तो वियोजन पढ़ाते कहते बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिन खुद अपघटन का मास्टर पढ़ाए, दोनों एक ही है। दोनों में एक बड़ा पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बढ़ता है, लेकिन अंतर क्या है? तो अपघटन अभिक्रिया ना उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय की पहचान यही है ना कि 2 तीर बनाया होगा। कितना तीर बनाया होगा जी? जैसे पानी में करंट डालिएगा तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा, लेकिन करंट जैसे ही हटा लीजिएगा फिर पानी का पानी हो जाएगा। समझ में आ रहा मेरा बात? तो उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि एक बार परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसे ही कारक को हटाइएगा परिवर्तन पदार्थ वापस आ जाएगा, तो उत्क्रमणीय होता है। और वियोजन जो है एक बार टूट गया तो टूट गया, यानी अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई पूछेगा उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्या है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें मूल पदार्थ पुनः प्राप्त होते हैं, और अनुत्क्रमणीय में प्राप्त। अनुत्क्रमणीय का पहचान यही है, एगो एरो देते हैं, तो जितना भी रिएक्शन एगो एरो से देख लिखते हैं, वो टूट गया तो दोबारा वापस एकदम बाबू अलगाव हो गया जी। देख लो ये टूट गया, तो ये अब ये गर्मी को फिर देखो, ये हीट है, हीट तो फिर हटा भी लोगे ना तो फिर ये जुटेगा नहीं। समझ में आ रही है बात? चलिए नोट लिखिए फटाफट बाबू, एकदम सही टाइम है बाबू, नोट लिखिए बाबू। समझ में नहीं आया है, मन समझो नहीं आया तो खाली याद रखो बस, समझ गया? इतना दिमाग पर लोड नहीं देना, जन बोल रहे तो लेकिन नोट लिखिएगा। लिखिए अपघटन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया जी? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया
उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सेबल होता है, रिवर्स करता है। रिवर्सेबल लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप हिंदी लिखिए उत्क्रमणीय। अपघटन अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्लियर? अपघटन अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसे डबल हेडेड एरो, DOUBLE, डबल हेडेड, रुको ना लिखे जरा जा, इसे डबल हेडेड एरो अपघटन अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसे डबल हेडेड एरो, DOUBLE, डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो लिख के ब्रैकेट में बना लीजिए। डबल हेडेड एरो, दुमुआ तीर है बाबू। डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो से सूचित किया जाता है। तथा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया जी? वियोजन। जबकि वियोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया बाबू? वियोजन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इरिवर्सेबल। अनुत्क्रमणीय बोर्ड पे है जी। वियोजन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसे सिंगल हेडेड एरो लिखा जाए, सिंगल, SINGLE, सिंगल हेडेड एरो। डबल है, डबल के जगह पर सिंगल लिख देना, SINGLE, सिंगल हेडेड एरो। आइए को तीर बना लीजिए। सिंगल हेडेड एरो से सूचित किया जाता है, सिंगल हेडेड एरो से सूचित किया जाता है। अरे बाप रे, एक बार और शुरू से डबल, अरे बोले हैं कि अपघटन अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसे डबल हेडेड एरो से सूचित किया जाता है। तथा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। छूट गया होगा तो बॉल से लिख लो यार। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसे सिंगल हेडेड एरो, ले बाबू लिखिए देते दिखाई परेशान हो तुम। सिंगल हेडेड एरो, आगे कोई तीर बना लो, से सूचित किया जाता है। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखिएगा। बोले क्वेश्चन लिखिएगा, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाओ। यही एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, डिफिनेशन में यही रहेगा, ठीक है? हो जाएगा जी। लिखो ना क्वेश्चन में, लिखो बाबू। क्या बाबू हेडिंग दिए जी? सॉरी, लिखे क्या है जी? क्वेश्चन, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझावें। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझावें, उदाहरण सहित समझावें। इसको लिख लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि इस बार एग्जाम उसी में ही आ जाए, ठीक है? तो चलिए इस आज के क्लास में इतना ही। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन। कल की क्लास ये भी जरूरी है क्योंकि थर्मोकेमिकल के प्रकार में हम बताएंगे कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।